नमस्ते संस्कृताय मित्रों, कैसे हैं आप। विश्वास है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मित्रों, आज हम लोग टीजीटी संस्कृत जो 2025 में आपको परीक्षा देनी है, उससे व्याकरण की एक पुस्तक लगी हुई है टीजीटी पीजीटी में, जिसका नाम है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका, जो कि बाबूराम सक्सेना की एक पुस्तक है, व्याकरण का पुस्तक है। उसके प्राकथन अर्थात भूमिका से संबंधित हम लोग संज्ञा प्रकरण, क्योंकि संज्ञा प्रकरण से खूब प्रश्न परीक्षाओं में, चाहे वो पीजीटी हो, एलटी हो, टीजीटी हो, सब में इससे प्राकथन से संबंधित, संज्ञा प्रकरण से संबंधित प्रश्न उठाए जाते हैं। आज हम लोग उसका बिंदुवार अध्ययन करेंगे। यह इस सीरीज का 11वां वीडियो है। इसके पहले वाली वीडियो अर्थात 10वां वीडियो यदि नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में जा कर के वहाँ देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा मित्रों। क्योंकि सर्दी है, इस नाते नाक जकड़ी हुई है, इस नाते आवाज़ थोड़ी सी बंद करके आ रही है मित्रों, क्षमा चाहेंगे। तो आइए, इसके बिंदुवार अध्ययन हम प्राकथन से संबंधित प्रश्नों और उसके उत्तरों का करते हैं। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बिंदुवार अध्ययन। मैं हूँ मनोज पांडे, आप देख रहे हैं मंगलम मंत्रा चैनल। पहला प्रश्न है, इष्टम में कौन सी धातु है? इष्टम में कौन सी धातु है? तो इसमें इष्टम में यज धातु है। कौन सी धातु है? यज धातु। इष्टम दे देगा, इसमें पूछ लेगा कौन सी धातु है, ठीक है। यज प्लस त इष्टम इक्वल टू इष्टम। यहाँ यज धातु में किसका संप्रसारण हुआ है? इसमें यज त में, इष्टम में जो है यज धातु, उसमें किसका संप्रसारण हुआ? तो य को ई हो गया है। य को क्या हो गया है? ई हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट, य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ हो जाना, री के स्थान पर र हो जाना क्या कहलाता है? तो यही संप्रसारण कहलाता है। यही क्या कहलाता है? संप्रसारण संज्ञा कहलाता है, ठीक है। य के स्थान पर ई, व के स्थान पर उ और री के स्थान पर र हो जाना संप्रसारण कहलाता है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछ रहा है टी संज्ञा, ठीक है। क्या पूछ रहा है? टी संज्ञा करने वाला सूत्र, ठीक है। टी संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? अचो अंत्यादि टी, ठीक है। अचो अंत्यादि टी, यह टी संज्ञा करने वाला सूत्र है, ठीक है मित्रों। नेक्स्ट है, इग्गणः संप्रसारणम। इग्गणः संप्रसारणम में यण से किसका बोध होता है? तो यण से य, व, र और ल का बोध होता है। य, व, र और ल का बोध होता है, ठीक है। इग्गणः संप्रसारणम में यण से य, व, र, ल, ठीक है, इसका बोध होता है। इसके नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है, इग्गणः संप्रसारणम। इस सूत्र में इग्गणः में कौन सी संधि हुई है? इग्गणः में वैसे पूछे अगर दे दे तो हाल संधि है। कौन सी? हाल संधि मतलब व्यंजन संधि है, ठीक है। जसत्व संधि भी इसको कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? संप्रसारण संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? इग्गणः संप्रसारणम। इग्गणः संप्रसारणम, ये संप्रसारण संज्ञा है, ठीक है। नेक्स्ट है, राम, र आ म अ में किसकी टी संज्ञा हुई? राम में किसकी टी संज्ञा हुई है? तो अ की टी संज्ञा हुई है। किसकी? ऐसे अ की, ठीक है। राम, ठीक है, अ की, इस अ की इस संज्ञा हुई है, ठीक। शक में किसकी टी संज्ञा हुई है? तो अ की इसकी भी टी संज्ञा हुई है, ठीक। मनस में किसकी टी संज्ञा हुई है? तो मनस में अस, मनस अस की टी संज्ञा हुई है। नेक्स्ट है, अंतिम वर्ण के तुरंत पहले, अंतिम वर्ण मतलब अक्षर, ठीक है। अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाला वर्ण स्वर या व्यंजन की क्या संज्ञा होती है? अंतिम वर्ण के तुरंत पहले आने वाला
वर्ण की क्या संज्ञा होती है? उपधा संज्ञा। ठीक है, अलो अंत्यादि पूर्व उपधा। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर और व्यंजन किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं? तो स्वर और व्यंजन जानते ही हैं, अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? अल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, सभी आ जाते हैं। अल प्रत्याहार का निर्माण माहेश्वर सूत्र में किस सूत्र संख्या से किस सूत्र संख्या तक होता है? तो प्रथम से 14 सूत्र हैं। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14 ही है। ठीक है, तो प्रथम अयूण है, ठीक है, और 14वां हल है। ठीक है, अयूण से 14वां हल तक यह अल प्रत्याहार के अंतर्गत माहेश्वर सूत्र आते हैं। ठीक है, प्रातिपदिक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कौन है? प्रातिपदिक संज्ञा विधायक संज्ञा सूत्र कौन है? तो यह अथ वद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। ठीक है, यही है। नेक्स्ट है अलो अंत्यादि पूर्व उपधा सूत्र कौन से संज्ञा का विधान करता है या कौन से संज्ञा करता है? तो अलो अंत्यादि पूर्व उपधा यह उपधा संज्ञा करता है। इसमें वाक्य में भी है। ठीक है, उपधा, अलो अंत्याद पूर्व उपधा। ठीक है, कौन सी संज्ञा का विधान करता है? उपधा संज्ञा की विधान करता है। मित्रों, सर्दी जकड़ी हुई है, नाक जकड़ी हुई है, आवाज़ कम आ रही है, उसके बाद भी आपके प्रेम को देखते हुए, जितना प्रेम आप संस्कृत को दे रहे हैं उसको देखते हुए आपको मैं क्लास ले रहा हूँ आपका। अलो अंत्याद पूर्व उपधा संज्ञा सूत्र में अल से किसका बोध होता है? स्वर और व्यंजन का। स्वर और व्यंजन का। ठीक है, अलो अंत्याद पूर्व उपधा संज्ञा में अल से स्वर और व्यंजन का बोध होता है। क्यों? क्योंकि अल में ही सभी स्वर और व्यंजन समाहित हैं। ठीक है, आते हैं। अलो अंत्याद पूर्व उपधा में अल क्या है? तो अल एक प्रत्याहार है। क्या है? अल एक प्रत्याहार है। ठीक है, यहाँ एक मिनट, यहाँ मैं दिखा देता हूँ अल कैसे बना है। तो अल बना है अयूण का अ और हल्का लय से, तो अल ही बना है। ठीक है, तो इसमें स्वर और व्यंजन दोनों आ जाते हैं। ठीक है, अल में एक क्या है? अल प्रत्याहार है। क्या है? प्रत्याहार। ठीक है, तो इसका उत्तर समझ गए। अलो अंत्याद पूर्व उपधा में अल क्या है? तो अल एक प्रत्याहार है। नेक्स्ट है प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले कितने सूत्र हैं? तो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले केवल 2 सूत्र हैं। कौन कौन? अर्थवद धात प्रत्यय प्रातिपदिकम, अर्थवद धात प्रत्यय प्रातिपदिकम और कित तद्धित समासाश्च, यही 2 प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं। ठीक है, 2 ही सूत्र हैं। फिर पूछ रहा है अर्थवद शब्द की कौन सी संज्ञा होती है? तो अर्थवद शब्द की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। किसकी क्या होती है? अर्थवद शब्द की, तो यह प्रातिपदिक संज्ञा होती है। नेक्स्ट है कृत तद्धित समासाश्च में प्रातिपदिक शब्द की अनुवृत्ति किस सूत्र से होती है? तो इस प्रातिपदिक शब्द की अनुवृत्ति होती है अर्थवद धात प्रत्यय प्रातिपदिकम से। ठीक है, फिर पूछ रहा है रामः पद में प्रातिपदिक बताइए। तो रामः पद में प्रातिपदिक क्या है? राम शब्द। राम शब्द ही प्रातिपदिक है। ठीक, नेक्स्ट है पद बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो पद बनाने के लिए प्रातिपदिक संज्ञा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है धातु प्रत्यय और प्रत्यांत। प्रत्यांत के अतिरिक्त कोई शब्द यदि अर्थवान हो उसकी कौन सी संज्ञा होती है? तो उसकी कौन सी संज्ञा होगी? प्रातिपदिक संज्ञा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कृदंत तद्धितांत और समास की प्रातिपदिक संज्ञा किस सूत्र से होती है? तो कित तद्धित समासाश्च से। ठीक है, ये स्लाइड महत्वपूर्ण है। सुप्त
तिंग सुप और तिंग प्रत्ययों के लगने पर प्रातिपदिक की संज्ञा होती है। कौन सी संज्ञा? तो पद संज्ञा होती है। ठीक है, सुप और तिंग प्रत्ययों के लगने पर प्रातिपदिक की संज्ञा पूछ रहा है तो यह पद संज्ञा। प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तो प्रातिपदिक में लगने वाले प्रत्यय सुप प्रत्यय लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है धातु में लगने वाले प्रत्ययों को क्या कहा जाता है? तो तिंग होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट में ये बताइए कि सुप प्रत्यय कितने हैं और तिंग प्रत्यय कितने हैं। ठीक है, कमेंट में बताइए। तो प्रातिपदिकों में सुप प्रत्यय लगता है और धातु में तिंग प्रत्यय लगता है। ठीक, नेक्स्ट है पद संज्ञा विधायक सूत्र है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पद संज्ञा विधायक सुप तिङन्तम पदम। पद संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा है? सुप तिङन्तम पदम। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है शुंग नपुंसकस्य। शुंग नपुंसकस्य यह सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाला सूत्र है। सर्वनाम स्थान संज्ञा कितने प्रत्ययों का होता है? तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर्वनाम स्थान संज्ञा करने वाले प्रत्ययों की संख्या 5 होती है। कितनी संख्या होती है? 5 होती है। ठीक है, सर्वनाम स्थान संज्ञक प्रत्यय कौन कौन है? तो आप देखिए सु औ जस अम औट, यही है। सु औ जस अम औट, यही 5 क्या है? सर्वनाम स्थान संज्ञा है। ठीक है, यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षाओं की दृष्टि से, इसको ध्यान दीजिएगा क्योंकि 10-12 मिनट की वीडियो है। जब चाहें आप देख सकते हैं, देखते रहिएगा, इसको स्किप मत करिएगा। तरप तमपौघ कौन सी संज्ञा करता है? तरप तमपौघ यह घ संज्ञा करता है। कौन सी संज्ञा? घ संज्ञा। यह भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। तरप और तमप प्रत्ययों की कौन सी संज्ञा होती है? तो तरप और तमप घ संज्ञा करता है यह भी। ठीक है, नवेत विभाषा सूत्र किस संज्ञा का विधान करता है? तो नवेत विभाषा जो सूत्र है वो विभाषा संज्ञा करता है। क्या करता है? विभाषा संज्ञा करता है। नवेत विभाषा सूत्र में विभाषा का क्या तात्पर्य है? तो विभाषा मतलब विकल्प। विभाषा मत मीन्स विकल्प। ठीक है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है किस प्रत्यय से किस प्रत्यय तक यकार और स्वर आदि प्रत्यय जिनसे जुड़े होंगे उनकी भय संज्ञा होगी? तो सु से लेकर के कप प्रत्यय तक ये भय संज्ञा होती है। ठीक है, घु संज्ञा करने वाला सूत्र पूछ रहा है। घु संज्ञा करने वाला सूत्र है तो घु संज्ञा कौन है? दधात ध्व दाप। ठीक है, दाधाध्व डाप, यही घु संज्ञा करने वाला सूत्र है। इसको भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। किन 2 धातुओं को छोड़कर दा और धा स्वरूप वाली धातुओं की घु संज्ञा होती है? तो दाप मतलब काटना और दैप मतलब साफ करना। ठीक है, तो आज मित्रों यहीं तक। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। अगर यह आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। बहुत ज़्यादा यह वीडियो 12-13 मिनट की है, तो इसको ज़रूर देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और उन मित्रों को भी शेयर करिएगा जिनको पढ़ने के लिए मटेरियल नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। तब तक के लिए नमः संस्कृताय, वंदे मातरम।